पूर्व सांसद और काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्रीबाई फुले ने राजधानी लखनऊ स्थित प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सावित्रीबाई फुले ने कहा कि भाजपा की सरकार में किसान, मजदूर, दलित और पिछड़ा वर्ग गरीब, भूखमरी, बेरोजगारी, शोषण, अत्याचार, बलात्कार, अन्याय से पीड़ित और भयभीत है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी आरएसएस की सरकार ने इस नगर निकाय चुनाव को लेकर जानबूझकर अपने ही लोगों से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की और पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर रोक लगाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सावित्रीबाई फुले ने कहा कि भाजपा जो चाहती थी वही हुआ, चुनाव की तारीखें आगे बढ़ गईं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां एक साथ एक मंच बनाएं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम करें। आज का प्रेस वार्ता बहुजन समाज सावधान का प्रेस वार्ता है। इसमें हमने आप लोगों को आमंत्रित किए थे, आप लोग आए, इसके लिए नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देती हूं आपको। और मैं बताना चाहती हूं कि अभी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहा है। निकाय चुनाव में बड़े पैमाने पर अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, सभी वर्ग के लोग अपना बैनर पोस्टर लगा करके चुनाव की तैयारी कर रहे थे। लेकिन बीजेपी आरएसएस की सरकार इस निकाय चुनाव में अपने को पीछे देखते हाई कोर्ट में अपने लोगों द्वारा रीट करा दिया, जिसको लेकर जो लखनऊ बेंच इलाहाबाद द्वारा जो फैसला आया है, इस फैसले से पूरे पिछड़ी जाति के लोग चिंतित हैं, दुखी हैं और अपना आंदोलन भी शुरू किए हैं। इस आंदोलन को देखकर बीजेपी की सरकार में जो मंत्री और नेता हैं उनसे बुलवा करके सुप्रीम कोर्ट में रीट दाखिल की गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला दे चुके हैं कोरोना काल में कि पिछड़ी जाति के आरक्षण का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अभी आपने सुना होगा चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अनुसूचित जाति में 17 जातियों को, पिछड़ी जाति के लोगों को शामिल किए हैं, जिसे आपस में एक लड़ाने की इनकी साजिश है। अगर 17 जातियों को अनुसूचित जाति के आरक्षण में शामिल किए हैं तो उसके साथ साथ आरक्षण का कोटा भी बढ़ाना चाहिए। आरक्षण का कोटा नहीं बढ़ाया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जो फैसला आया है इससे तो लोग दुखी है ही हैं। अब 17 जातियों को शामिल करके अनुसूचित जात और पिछड़ी जाति के लोगों में आपस में लड़ाने की इनकी साजिश है। इस साजिश को अनुसूचित जात और पिछड़ी जाति के लोगों को समझना होगा और 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए सबको एक मंच पर आना होगा। अपना ईगो खत्म करें, अपना घमंड खत्म करें और संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए 2024 में बीजेपी के विकल्प में लोग एक मंच पर आए और वो मंच बनाया गया है संविधान आरक्षण बचाओ बहुजन समाज महासंघ। उस महासंघ में सभी लोग एक मंच पर आएंगे और 26 नवंबर 2023 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में बहुत बड़ी रैली होगी। उसी रैली में विकल्प की घोषणा होगी और हम सब बीजेपी के विकल्प के साथ खड़ा होंगे संविधान को, लोकतंत्र को, आरक्षण को बचाने के लिए।